हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इग्नो। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं BDSV 101 वैल्यू एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू सोशल मैलीज इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कौन से सोशल मैलीज है वो उन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आंसर, टू सोशल मैलीज एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी आर। पहला है कास्ट सिस्टम, दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम में क्या है? कास्ट सिस्टम क्या है? द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम हैज़ हिस्टोरिकली लेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, particularity against lower castes, affecting social mobility, economic opportunities and access to resources। जो हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, जो पुराना चलता आया कास्ट सिस्टम है, उसमें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इनइक्वालिटी रखते हैं लोगों को। वो किस पे बेस्ड था? लोअर कास्ट को हम इनइक्वालिटी रखते हैं, उनको हम बराबर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो हमारा पहला मैलीज था। Second one is gender inequality. Gender-based discrimination impacts women's education, health, employments, and overall empowerment. तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में हम वुमेन को एजुकेशन की इजाज़त नहीं देते थे, ओवरऑल एम्पावरमेंट नहीं देते थे, उनको पावर नहीं देते थे कि वो कहीं पे जॉब कर सके। तो ये होते हैं मैलीज इन इंडियन सोसाइटी। So the next question is, what is the relation between education and value education? तो हमें देखनी है relation between education and value education. Education and value education are interconnected. ये दोनों interconnected है, with value education being essential part of broader educational process. Education focusing on acquiring knowledge, skills and जो एजुकेशन है वो फोकस करती है एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स। वो आपको फोकस करती है ऑन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, वाइल वैल्यू एजुकेशन एम्फराइजेज द डेवलपमेंट ऑफ इथिकल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। वो हम में बढ़ाती है इथिकल वैल्यू, मॉरल एंड सोशल वैल्यू। सो वैल्यू एजुकेशन में हमारे वैल्यूज़ बढ़ते हैं, वो इथिकल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज हो सकते हैं। एसेंशियली वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ holistic development, aiming to shape well-rounded individual with strong moral character and sense of social responsibility alongside their academic achievements. Academic achievement के साथ साथ, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन में हमें बहुत सारे डेवलपमेंट अपना आप हम डेवलप कैसे करें वो पता चलता है। स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर बन जाता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम में। व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन? तो हमें देखनी है डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं या डिफरेंस बोल सकते हैं बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन, while sometimes intertwined, have distinct focuses. कभी कभी वो इंटरवाइन हो जाती है पर उसका फोकस डिस्टिंक्ट है, अलग अलग फोकस है। मॉरल एजुकेशन एम्स टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल एजुकेशन में हम देखते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्रमोट इथिकल बिहेवियर एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर बन जाता है उसमें, ऑफन थ्रो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल। इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं टू इंडिविजुअल। तो रिलीजियस एजुकेशन क्या है? ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन बिलीफ, प्रैक्टिस, वैल्यू, बिलीफ में प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। इसमें देखी जाती है बिलीव्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। स्पेसिफिक रिलीजन इस चीज़ पे बिलीव करता है, वो उसी को प्रैक्टिस करते हैं, often with the goal of guiding individual within the faith. So religious education में हम देखते हैं belief, practice and values of a specific religion. हम एक specific religion की बात करते हैं, यहाँ पे universal laws नहीं होते। So our next question is, what is the difference between morality and ethics? Morality और ethics में difference देखनी है।
मॉरलिटी एंड इथिक्स हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, उनकी डिस्टिंक्ट मीनिंग्स है. मॉरलिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनल प्रिंसिपल्स about right and wrong, often shaped by personal beliefs and cultural background. एक पर्सन का पर्सनल प्रिंसिपल अबाउट राइट एंड रॉन्ग क्या है, पर्सनल बिलीव क्या है उनके, वो उससे कल्चरल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, वो है उसका मॉरलिटी. इथिक्स ऑन द अदर हैंड आर अ सेट ऑफ एक्सटर्नल सोसाइटल और professional standards of conduct, often formalized as a rules or codes. तो ये मिलते हैं हमें from external societies, हमारे ethics from external society, ये खुद के नहीं होते. Our next question is, what is the meant by equality in education and freedom in education? हमें देखना है इक्वालिटी इन एजुकेशन में इक्वालिटी कैसी है और फ्रीडम कैसे है. इन एजुकेशन इक्वालिटी जनरली रेफर्स टू प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग लेस देयर बैकग्राउंड सर्कमस्टेंसेस. हर एक स्टूडेंट को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, हम नहीं देखें उनका बैकग्राउंड क्या है, किस सर्कमस्टेंसेस से वो गुजरते हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. दैट इज़ इक्वालिटी इन एजुकेशन. फ्रीडम इन एजुकेशन ऑन द अदर हैंड encompasses the rights of individual, particularly parents, to choose educational settings, approach all the align with the values and beliefs. इसका मतलब क्या है? फ्रीडम इन एजुकेशन का मतलब है उसमें हम देते हैं राइट टू इंडिविजुअल, वो किसी भी तरह की एजुकेशन चुन सकता है अपने लिए, या उनके पेरेंट्स को हम देते हैं राइट किसी भी तरह की एजुकेशन खुद के लिए चुनने, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है. हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है. दैट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम. वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, या उनके पेरेंट्स कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं उनके लिए. दैट इज़ फ्रीडम इन एजुकेशन. Then our next question is, what is sustainable development? Sustainable development is the development that meets the need of present without compromising the ability of future. Present की need हम को meet करते हैं without compromising the ability of future. अपने फ्यूचर को ख़राब किए बगैर, वही है अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना. फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, अपने प्रेजेंट की ज़रूरत पूरी करनी है अपने फ्यूचर को ख़राब किए बगैर. इट्स द कॉन्सेप्ट दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. Essentially, it means using resources wisely today so that future generations can have the same opportunity and resources. तो इसमें देखा हम करते हैं अपनी प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करते हैं अपनी फ्यूचर को बर्बाद किए बगैर. हम किसी रिसोर्स को ख़राब नहीं करते ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे वैसे इस्तेमाल कर सके. Our next question is, what is the role of parents in value education? Parent का role क्या है value education में? Parent play a crucial role in developing value in children, acting as the first teacher and role model. Parent एक crucial role develop करता है in value education में. कैसे? वो act करता है as first teacher, पहला उस्ताद, and role model अपने बच्चे के लिए. They influence children's behavior, beliefs, attitude by demonstrating values. वो children का behavior ठीक करते हैं उनमें value दे के. And through their actions and interactions. वो खुद वो काम करते हैं तो children समझ जाता है हमें भी ऐसे ही अच्छे काम करने हैं. By setting positive example.
पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट, पेरेंट्स कैन effectively install important values like kindness, respect, responsibilities, and integrity. So this is how parents can help in developing value education. So our next question is, what is media? Media क्या है? Media refers to various means of communication like TV, newspaper, radio, and internet that help us spread information, entertainment, and news to a large audience. मीडिया वो है जो कि कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंचाए थ्रू लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो एट्सेट्रा, और सोशल मीडिया भी इसमें इंक्लूड है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है असली नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, मैंने ये अलग अलग रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। नेगेटिव इफेक्ट क्या है मीडिया के? तो पहला है मिस इन्फॉर्मेशन। मीडिया कभी कभी स्प्रेड करती है फेक न्यूज़, वो क्विकली स्प्रेड हो जाती है। तो पहला था हमारा मिस इन्फॉर्मेशन। तो मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है, फेक न्यूज़ क्विकली स्प्रेड होती है थ्रू मीडिया। दूसरा है एडिक्शन, एक्सेसिव यूज़, वेस्ट ऑफ टाइम एंड लोअर प्रोडक्टिविटी। कभी इसकी एडिक्शन हो जाती है, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, बच्चे एक्सेसिव यूज़ करते हैं उसकी, तो उससे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। अगला है मेंटल हेल्थ इश्यूज़, लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। कभी कभार बुरी न्यूज़ आ जाती है तो कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ जाता है। वायलेंस, exposes to violence content can create aggression. Privacy loss, personal data can be misused. जैसे कि हम कोई भी पोस्ट चढ़ाते हैं, अपनी कोई भी पिक्चर ऑन सोशल मीडिया, तो उससे हमारी प्रिवेसी लॉस भी हो सकती है। कल्चरल लॉस may reduce respect for local tradition, जबकि कोई और ट्रेडिशन हम देखते ही ओ इसमें तो ऐसा होता है, ये तो बढ़िया है हमसे, तो इससे हमारा कल्चर लॉस भी हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन यूथ, चिल्ड्रन में अडॉप्ट बैड बिहेवियर फ्रॉम मीडिया, वो दूसरों का बिहेवियर देखते हैं तो खुद में भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं, सो यूथ पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है इससे। सो मीडिया के दोनों ही नेगेटिव भी इफेक्ट है, पॉजिटिव भी इफेक्ट है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ गए एग्ज़ाम में तो उसमें आप लिख सकते हैं इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज इट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं लाने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे सपोर्ट बढ़ता है। ओके बाय बाय, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।